स्टॉक मार्केट बबल। फ्रेंड्स, आजकल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये नाम आपको कई बार फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में देखने को मिल रहा होगा कि भाई स्टॉक मार्केट में कुछ इशू चल रहा है क्या, स्टॉक मार्केट बबल, ये जो टर्म है बार बार आप अलग अलग फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स में ज़रूर पढ़ रहे होंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हो रहे हैं कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुभव मिश्रा एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले बेसिक हम देखें कि व्हाट इज दिस स्टॉक मार्केट बबल। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है। दिस इज अ सिचुएशन। ओके, ये कोई ऐसा पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी नहीं है किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। ये एक सिचुएशन होता है स्टॉक मार्केट में। अभी जिन लोगों को स्टॉक मार्केट भी नहीं पता है तो थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि भाई समझ लीजिए कोई कंपनी है और उसके शेयर्स जो आप मार्केट में परचेज करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसको ही आप स्टॉक्स समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो स्टॉक मार्केट बबल कहा जाता है, इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस ऑफ अ स्टॉक या फिर असेट बोल सकते हो, दे राइज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। एक्सपोनेंशियली, देखिए वर्ड यूज़ किया है एक्सपोनेंशियली, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। यदि किसी भी कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी जो प्राइस में जो ग्रोथ है एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओके, लिमिट्स को क्रॉस कर जाती है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, सो वेल इन एक्सेस ऑफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि कोई कंपनी है, समझिए इस बात को, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके कुछ शेयर्स हैं, ठीक है। अभी ये कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू आप देखेंगे ना तो उसके हिसाब से इसके शेयर्स की जो कीमत है ₹10 ही होनी चाहिए। बिकॉज कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रो भी नहीं किया है, उसकी जो वैल्यूएशन निकालते हैं जिसके हिसाब से उसके शेयर की वैल्यू ₹10 ही होनी चाहिए। ओके, इसकी ज़्यादा अर्निंग भी नहीं हो रही, अभी इतनी ग्रोथ भी नहीं है इस कंपनी की। लेकिन यदि ये जो शेयर्स का प्राइस ₹10 था वो बढ़कर हो जाए ₹1000, समझ रहे हो आप लोग, यानी ₹10 जिसका प्राइस होना चाहिए, ओके, उसका प्राइस हो जाए ₹1000, तो ये इम्बैलेंस क्रिएट करता है। जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उस कंपनी के शेयर्स की, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बेसिक वैल्यू, आप समझ लीजिए जस्ट बेसिक, ओके, कि यानी कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से जो स्टार्टिंग वैल्यू कुछ शेयर्स की रखी गई उससे कई ज़्यादा गुना ग्रोथ हो जाए थोड़े से समय में, तो उसको जो सिचुएशन होती है उसको कहा जाता है स्टॉक मार्केट बबल। ठीक है, तो आई होप इतना थोड़ा बहुत आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि स्टॉक मार्केट बबल किसको कहा जाता है। ओके, सो दिस रैपिड ग्रोथ इज शॉर्ट लिव्ड। तो ये जो ग्रोथ होती है ना कि सोचिए कि किसी कंपनी के शेयर्स की कीमत ₹10 थी एग्जाम्पल के लिए, और अगर आज वो ₹200 हो गई, 300 हो गई, 1000 भी हो गई, तो ये बहुत दिनों तक चलती नहीं है। ओके, बिकॉज ये सही होता नहीं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, ये प्राइस बढ़ने के पीछे कुछ कॉजेस होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं, इसलिए इतना प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। जस्ट लाइक बर्स्टिंग ऑफ अ बबल। जो हम बबल देखते हैं, जैसे अगर आपने सोप का बबल देखा होगा तो बबल आप कितना भी बड़ा बना लो लेकिन वो बहुत जल्दी फूट जाता है ना, सस्टेन नहीं कर सकता खुद को। सिमिलरली जब किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की जो वैल्यू है, शेयर्स की, असेट्स की जो वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाए एक्सपोनेंशियली, यानी कि मतलब एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो ना करते हुए एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो जाए, ओके, प्राइसेस में, और ये जो प्राइसेस हो वो उस कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी आप समझ लीजिए जो बेसिक वैल्यू है उसके शेयर्स की, इनिशियल वैल्यू है, उससे बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये चीज़ ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है और फिर जो प्राइसेस हैं वो वापस गिर जाते हैं शेयर्स के। तो इसी चीज़ को कहा जाता है स्टॉक मार्केट बबल। अब जब प्राइस गिरते हैं तो उसको कहा जाता है बर्स्टिंग ऑफ अ बबल। यानी कि जैसे कि आप लोगों ने देखा है बबल भी बर्स्ट कर जाता है, उसी तरह से ये जो प्राइस है ये अगेन डिक्लाइन हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, तो पूरी सिचुएशन यही है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं मानी जाती है मार्केट में, इकोनॉमी में, इसीलिए इसको थोड़ा सा कोई भी सेंट्रल बैंक भी हो और इन्वेस्टर्स भी हो तो थोड़ा सा सस्पिशन की नज़र से देखा जाता है। ओके, फिर यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब भी आप देखें कि एकदम से रैपिड इंक्रीज हो रहा है असेट प्राइसेस में किसी भी कंपनी के, ओके, आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको इन्फॉर्मेशन है, तो अगर कोई सिचुएशन आपको से दिखती है कि भाई जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, असेट्स के, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो हर सिचुएशन को आप स्टॉक मार्केट बबल नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज कई बार क्या होता है कि जैसे अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा था, हाँ, इकोनॉमी में रिसेशन का पीरियड चल रहा था, तो इसकी जैसे रिसेशन ओवर होता है तो उसके बाद में भी एकदम शार्प रिकवरी होती है। ओके, आफ्टर रिसेशन ऑल्सो
देयर इज शार्प रिकवरी ऑफ एसेट प्राइसेस। ठीक है, तो उस समय को आप स्टॉक मार्केट बबल नहीं कह सकते, बिकॉज वो नेचुरल होता है, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल कि भाई रिसेशन था इकोनॉमी में, ओके, और इकोनॉमी रिकवर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक्स के प्राइसेस होंगे वो भी बहुत फास्ट रिकवर करते हैं ऐसी सिचुएशन में, बट दैट सिचुएशन इज़ डिफरेंट। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हो कि स्टॉक्स के प्राइसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, असेट्स के प्राइसेस एकदम से बढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत सारे फैक्टर्स को एक बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक मार्केट बबल वाली सिचुएशन है या फिर ये एक नॉर्मल सिचुएशन है ना। तो क्या क्या कॉजेज होते हैं, स्टॉक मार्केट बबल क्रिएट क्यों होता है, ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है, एक बार हम लोग कॉजेज पे नज़र डालते हैं। ओके, देखिए वैसे तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉजेज आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट कॉज है किस कारण स्टॉक मार्केट बबल की सिचुएशन क्रिएट होती है, उसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज लोअर इंटरेस्ट रेट्स। देखिए एक बात आपको पता ही सभी लोगों को होगा, लॉजिकल बात है कि यदि आपको पैसा खर्चा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करोगे, आप उधार लोगे, आप लोन लोगे, राइट। आप लोन लोगे तो इसका मतलब है आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब आप लोन वापस करोगे, जिससे भी लोगे, आप किसी पर्सन से लेते हो, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लोगे, तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो जब भी किसी इकोनॉमी में जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं, यानी आपको लोन बहुत ही सस्ती ब्याज दरों पर मिलता है, तो उन इकोनॉमी में लोग क्या करते हैं, स्पेंड ज़्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको पैसा आसानी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो आप ज़्यादा लोन लोगे, आप ज़्यादा खर्चा करोगे, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी करोगे, है ना। आपको दिख रहा है कि मार्केट में अगर आप 100 रुपये लगा रहे हो और आप कम समय में आप 100 को 200 बना सकते हो, ठीक है, तो आप 100 रुपये कहीं से उधार ले लोगे, भले ही 5% 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ले लोगे, और आप 10 रुपये इंटरेस्ट पे करके 90 रुपये बचा लोगे, क्योंकि आपका 100 रुपये 200 रुपये बन सकता है ना। तो जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते हैं किसी इकोनॉमी में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जब उनके पास पैसा ज़्यादा आता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो बिना सोचे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, बिकॉज उनको लगता है पैसा ज़्यादा है, जहाँ प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ पे इन्वेस्ट करो, ज़्यादा सोचते नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, लोग गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, विदाउट एनी प्रॉपर एनालिसिस लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं मार्केट में पैसा, और एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको स्टॉक मार्केट बबल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टॉक के प्राइसेस इससे बढ़ने लगते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड बढ़ने लगती है स्टॉक्स की, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे करके स्टॉक्स के, एसेट्स के, शेयर्स के प्राइस बढ़ने लगते हैं। और क्या रीज़न होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस डिमांड्स। देखिए जब भी मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, एकदम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ जाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सोचिए कि अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़माना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे कोर्सेस हो रहे हैं, बच्चों को कोडिंग सिखाने की बात की जा रही है ना। हर जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी ना किसी तरह से रिलेशन रखती हैं, या फिर उनके प्रोडक्ट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड बनाए गए हैं, ऐसी कंपनियों की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। क्यों, लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ये जो फ्यूचर है वो इस नई टेक्नोलॉजी का है, तो इस कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमको अच्छी ग्रोथ मिलने ही वाली है, बिकॉज आगे का समय इस नई टेक्नोलॉजी का ही है। तो इससे लोगों की एक साइकोलॉजी डेवलप होती है, लोगों के मन में इस तरह के विचार आते हैं कि भाई फ्यूचर में हमको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, प्रॉफिट्स होंगे, अगर हम ये जो नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट्स वाली कंपनीज हैं इनके असेट्स परचेज करते हैं, इनके शेयर्स हम लोग परचेज कर लेते हैं। तो ये भी एक कारण होता है कि इससे क्या होता है, लोग मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बिना सोचे इन्वेस्ट करने लगते हैं बहुत ज़्यादा, और इससे फिर आगे चलकर स्टॉक मार्केट बबल की सिचुएशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज क्राउड थिंकिंग अप्रोच। क्राउड थिंकिंग क्या है फ्रेंड्स, मतलब भेड़ चाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है। क्राउड थिंकिंग एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट बबल का जो बेसिक रीजन है, बेसिक, वो क्राउड थिंकिंग अप्रोच ही है, जिसे आप भेड़ चाल भी कहते हैं। यानी जो सब लोग कर रहे हैं वही हम करेंगे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सब लोग जो कर रहे हैं हम भी वहीं चले जाएंगे, भले फिर हम लोग कहीं परेशानी में फंस जाए, क्योंकि दुनिया जो कर रही है हमको लगता है वही सही होता है ना। पीपल फॉलो अदर्स सीइंग दैट प्राइस आर इंक्रीजिंग। अब क्या होता है,
कि मार्केट में बहुत सारे लोग मतलब एमिनेंट इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना कई बार। तो लोग क्या करते हैं ना, शेयर्स जो लोग बहुत ज़्यादा डील करते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर्स परचेज करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, तो वो लोग जनरली एमिनेंट जो इन्वेस्टर्स हैं ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वॉरेन बफेट वगैरह देखें तो उन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं। तो अगर उन्होंने देखा कि किसी बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने, एमिनेंट पर्सनैलिटी ने किसी टीवी शो में, न्यूज़ इंटरव्यू में, अगर न्यूज़ चैनल के इंटरव्यू में बोल दिया, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव बोल दिया कि भाई वॉरेन बफेट ने बोल दिया कि ये XYZ कोई कंपनी है एंड ये कंपनी इस टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर रही है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ग्रो करेगी, बस इतना बोल दिया ना किसी एमिनेंट पर्सनैलिटी ने, तो लोग क्या सोचते हैं, भाई ये बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, इसने इस कंपनी की बहुत तारीफ की है, यानी इस फील्ड की जो कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करने से फ़ायदा है, ये खुद भी कर रहा होगा, ऐसा लोगों को लगता है। लोग बैकग्राउंड देखते नहीं, जाके चेक भी नहीं करते कि सिचुएशन क्या है, रियलिटी क्या है, बस उनको लगता है कि एक बहुत सफल व्यक्ति ने कह दिया तो हो सकता है कि वो ये कंपनी में पैसा लगाने से बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या है, लोग, बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में अपना उनके शेयर्स परचेज करने लगते हैं, उनको देख के दूसरे लोग करने लगते हैं। जिन लोगों को इंटरेस्ट है, बस थोड़ा पैसा कमाना है बट उनको कोई आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, वो भी पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि भाई सामने वाले इतने सारे लोग कर रहे हैं तो हम भी कर देते हैं, हमको फ़ायदा होगा। बस ये भेड़ चाल होती है। तो इससे क्या होता है, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स वांट टू बाई द शेयर्स ऑफ दोज पर्टिकुलर कंपनीज, है ना। अब क्या है, सब लोग परचेज कर रहे हैं, यानी कि कुछ तो बात है, हमें पता कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग परचेज कर रहे हैं, कुछ तो बात है। तो और ज़्यादा लोग परचेज करना चाहते हैं, डिमांड बढ़ने लगती है, जो कंपनीज है उनके जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ती है। तो इससे क्या होता है, प्राइस में इंक्रीज होने लगता है, जो कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनका प्राइस बहुत बढ़ने लगता है। क्यों? बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, एकदम सडनली, एकदम उसमें प्राइस जो है उनकी डिमांड में हाइक आ जाता है, तो इसलिए जो प्राइस है उसमें भी बहुत ज़्यादा हाइक आने लगते हैं। इससे आगे चलकर क्या होता है, शॉर्टेज क्रिएट होने लगती है। यानी कि अभी देखिए, पर्टिकुलर कोई कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स की एक लिमिट, उन्होंने भी लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही मार्केट में देने हैं। अब लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है तो अब शॉर्टेज होने लगती है आगे चलकर। अब जब शॉर्टेज होती है तो उसके प्राइस और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, बिकॉज एक साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बींग्स की कि भाई जो चीज़ कम है उनको वही चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में डिमांड और ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो प्राइसेस हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई भी चीज़, हर एक चीज़ की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, उसके बाद में वो चीज़ ब्रेक होती है। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो क्या होता है कि ये जो प्राइस हाइक वाला गेम होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है, कब तक, जब तक कि वो एक अनसस्टेनेबल लेवल तक ना पहुंच जाए, और उसके बाद में जाके क्या होता है, लोग जल्दी जल्दी, जो कुछ समझदार लोग होते हैं ना, जो रियली स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, वो अपना पैसा निकालने लगते हैं। और जब वो निकालते हैं तो क्या होता है, उनको देख के दूसरे लोग भी तुरंत पैसा निकालते हैं, एंड उसके बाद में अचानक से पूरा जो प्राइस हाइक हुआ होता है वो सडन डाउनफॉल होता है, एंड देयर कम्स द बर्स्टिंग ऑफ बबल, यानी बबल फूट जाता है और जो भी प्राइस मार्केट ऊपर गया था वो पूरा नीचे गिर जाता है। तो ये पूरा जो खेल है ये बेसिकली क्राउड थिंकिंग से रिलेटेड है, मतलब जो भेड़ चाल है, लोग एक दूसरे को देख के बिना अपना दिमाग लगाए करने लगते हैं इन्वेस्टमेंट, फाइनली जाके ये ब्रेकडाउन हो जाता है। इसी को हम रॉ स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं, यानी कि बिना किसी एनालिसिस के बस इसको उसको देख के, इसकी बात उसकी बात सुनकर पैसे इन्वेस्ट करना, ये है रॉ स्पेकुलेशन। ये भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कॉज है स्टॉक मार्केट बबल का। नेक्स्ट, स्टॉक प्राइसेस राइज फॉर मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। जैसे मैंने बताया था कि भाई एक कंपनी है, ओके, इसके स्टॉक्स की एक बेसिक वैल्यू है, तय की गई है 10 रुपीज़, लेकिन ये कंपनी भी उतना अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर रही है, नई है, उतना ग्रोथ भी नहीं हुआ है, उस कंपनी का इतना ग्रोथ भी नहीं है, इस कंपनी के पूरे असेट्स की वैल्यू भी कोई खास नहीं है, फिर भी इसके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई। तो क्या है, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और कुछ समय के बाद ये जो वैल्यूज़ थी, जो स्टॉक्स की प्राइसेस थे, वो अपने आप नीचे आने वाले हैं। ओके, तो ये यही कहा गया है, स्टॉक प्राइसेस राइज फार मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, और ये सस्टेनेबल नहीं होता है और ये प्राइस बाद में आगे जाके गिर ही जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म थिंकिंग। अब शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्या है कि लोग बेसिक एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बस लोग ये समझ रहे हैं कि भाई कि इस कंपनी में पैसा लगा दिया तो मुझे बहुत जल्दी
बहुत शॉर्ट पीरियड में ही बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा और मैं तुरंत पैसा बाहर निकाल लूँगा। लोगों को ऐसा लगता है, ठीक है। लोगों को मालूम नहीं है एग्जैक्टली कि ये जो कंपनी है इसके प्राइसेस कब गिर जाएंगे। बस शॉर्ट टर्म गेन के लिए, ओके, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लोग क्या सोचते हैं कि बस मैं पैसा लगा देता हूँ इसमें और जल्दी से पैसा निकाल लूँगा और मुझे फ़ायदा हो जाएगा। जाने दो, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े एमिनेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ, ओके। तो ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाली थिंकिंग होती है ये भी कहीं ना कहीं लीड करती है स्टॉक मार्केट बबल के इश्यूज़ को, है ना। देन पीपल स्टार्ट पेइंग मोर एंड मोर फॉर एन असेट बियॉन्ड इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। वही है कि जब लोगों को लालच आ जाता है, ग्रीड आ जाता है, तो लोग बस किसी भी कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को बिना समझे बहुत ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं उस कंपनी के शेयर्स में। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मिलकर ये स्टॉक मार्केट बबल को जन्म देती हैं। एंड बेसिक जो मेंटलिटी होती है इसके पीछे वो क्या है, क्राउड थिंकिंग, भेड़ चाल। अपना दिमाग नहीं लगाना, बस बाहर दुनिया को देखना, लोग क्या कर रहे हैं वही करना, शॉर्ट टर्म थिंकिंग करना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए पैसा लगा देना और जो कंपनी है जिसके एसेट्स आप ले रहे हो उसके ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में ना रखते हुए इन्वेस्ट कर देना, ओके, बिना कुछ सोचे समझे। तो ये सब चीज़ें क्रिएट कर देती हैं स्टॉक मार्केट बबल वाली सिचुएशन, ठीक है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स कि एग्जैक्टली जो स्टॉक मार्केट वाला इशू है वो क्या एक दिन में हो जाता है कि उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, राइट। तो उसमें 5 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस इन द क्रिएशन ऑफ अ स्टॉक मार्केट बबल। अब हम लोग एक एक करके स्टेजेस भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेज होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा ना, ये जो सबसे पहला स्टार्टिंग होती है जब स्टॉक मार्केट बबल वाली सिचुएशन आप देखोगे तो वो सिचुएशन बनने के लिए क्या क्या इवेंट्स, ओके, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एनी इंपॉर्टेंट इवेंट, ओके, कोई भी इंपॉर्टेंट घटना होती है जब इकोनॉमी में, ओके, तो उससे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। अभी ये इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, जैसा कि मैंने बताया था, कोई टेक्नोलॉजी आ जाए मार्केट में, है ना, कोई इंपॉर्टेंट बहुत ही डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आ जाए, या फिर क्या हो, समझ लीजिए कि कहीं भी कोई मीडिया में, कोई टीवी शो में किसी एमिनेंट इन्वेस्टर ने, कोई बड़े इन्वेस्टर ने किसी कंपनी या टेक्नोलॉजी की तारीफ कर दी, या फिर उसने बोल दिया कि मैं भी सोच रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो ये एक घटना हो गई। ये घटना जन्म देती है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या पर्टिकुलर कंपनी के असेट्स की ग्रोथ, पर्टिकुलर असेट्स का बारे में लोगों की धारणा चेंज करने के लिए, ओके। लोगों ने सोचा नहीं होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन अगर वॉरेन बफेट जाके कहीं बोल देते हैं किसी इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में, कि भाई अभी आने वाला समय पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और जो भी कंपनियां इससे डील करती होंगी उनके स्टॉक्स बहुत ग्रो करेंगे, वो कंपनीज बहुत ग्रो करेंगी और जो भी इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाएंगे वो माला माल हो जाएंगे रातों रात। बस ये एक घटना हो गई, उन्होंने एक ऐसा बोल दिया कुछ जाके, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई और लोगों को लगा ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बहुत ग्रोथ करने वाली है, इस जो भी कंपनियां इस टेक्नोलॉजी में डील करेंगी वो बहुत ग्रो करेंगी। तो बस ये घटने के बाद में क्या होगा, लोगों का इंटरेस्ट ऐसी कंपनियों में जहाँ पर वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत बढ़ जाएगा एंड लोग धीरे धीरे करके अट्रैक्ट होने लगेंगे ऐसे कंपनी के असेट्स परचेज करने के लिए। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वाला फर्स्ट स्टेज, जहां पर ये घटना होती है, जिसके बाद में फिर सारे कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज बूम। बूम क्या होगा, ये जो स्टेज होगा ना, ये स्टेज में क्या, ये दिस स्टेज विल अट्रैक्ट मैनी स्पेक्यूलेटर्स, ओके, बहुत सारे जो अलग अलग स्पेक्यूलेटर्स यानी जो लोग पैसा लगाते हैं, ओके, जो मार्केट को स्टडी करते हैं, तो बहुत सारे स्पेक्यूलेटर्स का अटेंशन आ जाएगा इन टेक्नोलॉजी के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट में जो टेक्नोलॉजी की बात हो गई, ओके, या फिर मैं एक टेक्नोलॉजी एग्जांपल दिया, जिस भी कंपनी के बारे में बात हो गई उसके ऊपर बहुत सारे स्पेकुलेटर्स का अटेंशन आ जाएगा और अब ये लोग ना मार्केट में ऐसी बातें फैलाने लगेंगे, ओके, दे विल स्प्रेड द न्यूज़ कि भाई ऐसी कंपनी में पैसा लगाया तो बहुत फ़ायदा होगा, ओके। इससे क्या होगा, जो प्राइस होगा ना शेयर्स का वो बढ़ने लगेगा। क्यों? बिकॉज स्पेकुलेटर्स जो हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लोग मार्केट स्टडी करते हैं, उन लोगों ने आपस में ये चर्चा शुरू कर दी। अब मार्केट में खबर फैल जाएगी कि भाई कोई पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में अगर आप पैसा लगाओगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, हम भी लगा रहे हैं, सब लगा रहे हैं। ये सुनकर हर आदमी जल्दी जल्दी पैसा लगाने के लिए सोचने लगेगा और इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी तो उनके शेयर्स की, कंपनी के शेयर्स की प्राइस भी बढ़ने लगती है। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज, दैट इज़ बूम। थर्ड क्या है, यूफोरिया। ये स्टेज क्या है, इस स्टेज में क्या होगा, इन्वेस्टर्स भाग भाग कर आएंगे और उस कंपनी के शेयर्स
परचेज करने लगेंगे। यानी कि दिमाग नहीं लगाएंगे भाई क्या रिस्क है, इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, कुछ पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दे विल स्टार्ट ओवरलुकिंग ऑल द रिस्क्स एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली इन द शेयर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनीज, जिसके बारे में स्पेकुलेटर्स ने बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला दी हैं। मतलब अच्छा बहुत गेन होने वाला है इसमें अगर आप परचेज करते हो, इनके शेयर्स इन्वेस्ट करते हो। तो इन्होंने जो ये खबर फैला दी है मार्केट में, उसको सुनकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे और इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने लगेंगे। ये पर्टिकुलर टाइप की कंपनीज के शेयर्स को परचेज करेंगे। अगेन डिमांड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हर आदमी वही खरीदना चाहता है। सॉरी, इससे क्या होगा, जो प्राइसेस हैं दे विल गो अप, प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कंपनी की बेसिक कंपनी का जो वैल्यू है खुद की, उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर के प्राइस इतना हो ही नहीं सकता, उतने ज़्यादा गुना एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये स्टेज हो गया यूफोरिया। इसमें क्या होगा, जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कुछ भी ध्यान एनालिसिस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे कि भाई कुछ रिस्क भी है कि नहीं, दे विल जस्ट कीप ऑन परचेजिंग। प्राइस बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ती जाएगी, बाद में शॉर्टेज भी आने लगेगा, डिमांड और बढ़ जाएगी, अगेन पीपल विल कीप ऑन बाइंग, एक लेवल इतना हद से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद में एक स्टेज आएगा प्रॉफिट टेकिंग का। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रॉफिट टेकिंग का जो स्टेज है ना, यहाँ पे जो इंटेलिजेंट, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, क्यों, देखिए जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होंगे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स कौन है, जो रियली मार्केट को समझते हैं, जो मार्केट की जिन्होंने स्टडी कर रखी है, उन्हें पता है किस तरह से पैटर्न होता है मार्केट का, उन्हें मालूम है कि भाई किसी भी कंपनी में पैसा ऐसे ही नहीं लगाया जाता, क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती कंपनी के बारे में, एंड वो स्टडी करते हैं मार्केट को, कि उनको समझता है कब मार्केट ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। वो लोग समझ जाते हैं कि अब ये स्टेज आ गया है, दिस इज़ अनसस्टेनेबल, अब ये आगे जाके प्राइस बढ़ नहीं सकता, अब ब्रेक आने वाला है। तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी से अपना पैसा वापस निकालने लगते हैं, स्टॉक्स को सेल ऑफ करने लगते हैं, वो लोग शेयर्स को बेचने लगते हैं और प्रॉफिट्स निकालने लगते हैं, अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। अब वो इन्वेस्ट नहीं करते, है ना। तो इससे क्या होता है, ये जो बबल बना था ना, ये जो आपका बबल था, इसमें होल हो जाता है, इसमें लीक हो जाता है और पैसा बाहर निकलने लगता है। समझ रहे हो आप लोग, क्यों, बिकॉज जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने समझ जाते हैं वो लोग कि अब प्राइस बहुत से ज़्यादा बढ़ गया है, अब अनसस्टेनेबल है, अब प्राइस बढ़ेगा नहीं, अब आगे जाके बबल फूटने वाला है, अब प्राइस गिरने वाले हैं, तो वो अपना पैसा बाहर निकालने लगते हैं। तो जब लोग देखते हैं कि भाई इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, मतलब गड़बड़ है, अब लोगों में क्या होता है कि नहीं भाई ये तो कुछ गड़बड़ है, तो लोग भी उनको देख के धीरे धीरे पैसा निकालने लगते हैं। उसके बाद में एक स्टेज आता है पैनिक का। इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जितने भी लोग होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो सारे के सारे अपने शेयर्स सेल करने लगते हैं, दे स्टार्ट सेलिंग देयर स्टॉक्स, डर के कारण उन्हें लगता है भाई अब कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, अब मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने पैसा निकाल लिया, हम क्यों यहाँ पे अपना पैसा रखें। तो पैनिक में आके वो लोग अपने स्टॉक्स सेल करना स्टार्ट करते हैं और इससे और ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है। अगेन देखिए पहले कैसा था कि पहले बूम के स्टेज में क्या था कि लोग ज़्यादा ज़्यादा परचेज करना चाह रहे थे और एक दूसरे को देख के और ज़्यादा परचेज करते, अब यहाँ पे एक दूसरे को देख के और ज़्यादा सेल करने लगते हैं, है ना। और एक दूसरे को देख के सेलिंग के बाद क्या होता है, अचानक से जो प्राइसेस होते हैं, प्राइसेस दे फॉल डाउन, प्राइसेस एकदम से गिर जाते हैं। इसको कहा जाता है बबल जो है इट हैज़ गॉट बर्स्ट, बबल फूट गया। बस यही सिचुएशन है आपकी स्टॉक मार्केट बबल की। यानी पहले बबल बनाया भी हम लोगों ने, बाद में अपनी उन्हीं गलतियों से बबल को फोड़ दिया। समझ रहे हो, प्राइस हमने ही बढ़ा दिए, एकदम से प्राइस किसी भी कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस हम बढ़ा देते हैं एंड आगे चल के उसी को हम ही लोग गिरा देते हैं, तो लॉस हो जाता है। समझ रहे हो, तो यही जो पूरा फंडा है स्टॉक मार्केट बबल का। और हमने देखा कि स्टार्टिंग कैसे होती है, उसके बाद में किस तरह से बूम आती है, लोग परचेज करना स्टार्ट करते हैं, लोग एग्रेसिव परचेजिंग करते हैं, उसके बाद में कुछ समझदार लोग अपना प्रॉफिट निकालना स्टार्ट करते हैं, तो उनको देखकर और लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और एक स्टेज आता है पैनिक का, जिसमें जाके हर आदमी सेल करने लगता है घबरा के, भाई हमारा पैसा डूब ना जाए। फाइनली सारे प्राइसेस नीचे आके गिर जाते हैं एंड आपका जो स्टॉक मार्केट बबल होता है वो बर्स्ट हो जाता है, वो फूट जाता है एंड मार्केट क्रैश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट बबल। आई होप आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी एंड मुझे लगता है कि आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से थी एंड कुछ डाउट्स होंगे तो शायद वो क्लियर हो गए होंगे, और भी कुछ डाउट्स हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू आंसर। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो हमें माफ़ कीजिएगा, प्लीज़ बताइएगा, वी विल करेक्ट ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे।